कृष्ण की दीवानी है, कुछ दिनों बाद रावण की दीवानी हो जाएगी तू, 10-10 खोपड़ी वाले की। किस किस की दीवानी होगी? इससे पहले पाकिस्तान में तू दीवानी थी, जो तेरे 40 बॉयफ्रेंड थे उनकी दीवानी थी। और उससे पहले 4 खसम थे तेरे, उनकी तू दीवानी थी। अब यहाँ आ गई, यहाँ किस किस की दीवानी होगी? और तेरी मनसा क्या है ये तो बता। है तू कभी भी कुछ भी वेशभूषा बना रही है, क्या है, कहाँ से आई है चुड़ैल? इसे देश से बाहर निकालो भाइयों। लगा के आ जाती है 1-1 किलो चौक। तेरे अगर नियुक्त कर दिया ना गाल पे तो इतना सारा चौक आ जाएगा, समझे? इतने बड़े बड़े कील मुहासे हैं तेरे दाने। तो चौक लगाने के बाद तो वो सुंदर लगती है। अरे मैडम, मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से क्या कहना चाहते हो कि वो आती है तो सुंदर लगती है, अब आप घुमा फिरा के बता रहे हो कि वो चौक लगाती है। इस देश में हिजड़े भी आते हैं, बहुत मेकअप कर लेते हैं, ज़बरदस्त लगते हैं, ये भी फेल है उसके आगे, समझे? शक्ल जब धो के देखो ना इसकी ऐसे लगती है 50 साल की बुढ़िया बेटी हो कोई। इसकी शक्ल धो दो, मुँह पे जरा 2 मग्गे पानी तो डालो, समझे? हमारे गाँव खेत की बहन बेटी को देखो ना, पाउडर लगाती ना क्रीम लगाती ना, और एकदम मिट्टी में काम करती है खेती में, समझे? और कितना बजा बोझा उठा के चलती है। इसको जरा सा एक मटका ही रख देना, इसकी खोपड़ी में पिचल जाएगी ये, समझे? कमर टेढ़ी हो जाएगी, इसका पता चल जाएगा कितने साल की। इसके सर पर बोझा रखो, पता चल जाएगा 50 साल सांस फूल के बाहर निकल जाएगा सारा इसका भूत। एक दिन काम तो करे खेतों में, और ऊपरा वाले ले जाओ इसको, एक दिन कटवाओ उससे, नराई गुड़ाई करवाओ खेत में ले जाके, से पता। सचिन रानी बनाकर रखना चाहता है, वो ये क्यों करेगा? रानी अभी तो कह रही भूखी प्यासी मर रही थी रानी, अब कह रही है रानी बना के रखा है, भूखी मर रही थी तू। रानी थी तो भूखी मरती है। और ये राजा इसका बसिया बाजा, किराए का है, किराए का खटमल है ये, इसे तनख्वाह मिल रही है, इसका तो कोई और ही है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये थोड़ी है, इसमें तो कोई कूड़ा चुगने वाली महिला भी इश्क ना करेगी इससे, वो चुसेले से, समझे? और ये कहाँ से आई है जो 4-4 खस्मों को मूर्ख बना के आ गई, चूतिया बना के आ गई है, और सिर्फ इसे ये पसंद आया तो इसका बहुत बड़ा एंगल है। ना कि महिलाएं नहीं देखी, एक से एक सुंदर हैं, एक से खूबसूरत हैं, समझे नहीं? और तेरे से ज़्यादा तो यहाँ के हमारे जो है ना देश के किन्नर खूबसूरत लगते हैं। जितना मेकअप तू थोकती है ना, उससे आधा भी थोप लेंगे तो तेरे से सुंदर लगेंगे, समझे? और तेरे से अच्छा डांस करते हैं वो टन, समझे? और तेरे को भी उन्हीं की मंडली में शामिल होना पड़ेगा लास्ट में जेल जाने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तो जा नहीं पाएगी फिर तू, उन्हीं की मंडली में शामिल होगी। और ये ढोलक बजाएगा ये तेरा यार सचिन चुसेला, इसको ढोलक को तबलची बनाना है, ठीक है? फिर देखते हैं तेरा कौन सैया और कौन भैया रहता है, करवा ले जो नाटक अभी सरकार। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। जन्माष्टमी के त्यौहार को सभी ने बहुत उत्सव से मनाया, लेकिन सीमा हैदर ने एक बार फिर से राधा बनकर ये बता दिया है कि वो भारत से तो बिल्कुल नहीं जाने वाली हैं। नंदा भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप जितनी तैयारी कर रहे हैं कि वो चली जाए, वो भी उतनी तैयारी कर रही है कि वो यहीं रहेगी। क्या बन गई वो? राधा बन गई, कृष्ण की राधा। मतलब आप लोग जितना भी बोल लीजिए, सीमा रहेगी तो भारत में ही, ये यहाँ पे नहीं रहेगी, ये देख लेना, समझ लेना। और ये जाने वाली जल्दी। अच्छा, कब जाने वाली है सीमा हैदर? अरे समय आता है, बरसात का समय आएगा, कचरा अपने आप साफ हो जाएगा भारत से, गटर में जाएगी ये। बरसात नहीं, त्योहारों का समय आ रहा है। राधा भेष में वो कितनी सुंदर लग रही थी। राधा भेष में क्या कहूँ मैं इसको, कहाँ सुंदर लग रही थी वो? इससे ज़्यादा सुंदर तो बनठन के वहाँ पे बैठी थी गांधी बाबा रोड पे, उससे ज़्यादा सुंदर लगती हैं वहाँ पे। बताओ भारतवासी सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? क्या मजाक बना रखा है, यही राधा है। गुलाम हैदर कौन था? वो कौन था बता? तू अकेली आ गई कृष्ण की राधा है, और मीरा कहाँ है फिर कृष्ण की? पूछे जा चुसेले के पास मीरा भी है कोई? कृष्ण इतना सुंदर है कि उनके चाहने वाले तो बहुत हैं। हाँ, तुम भी हो? मैं नहीं हूँ, आप फिर निजी टिप्पणी करते हैं। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं आपको भाई निजी क्या है इसमें? जब आपने कहा सभी हैं, कृष्ण के चाहने वाले नहीं हैं। हाँ तो उस कृष्ण के हो गए ना तुम, बंसी वाले के। हैं इसके उन्हीं की बात हो रही है। अबे तो फटे बांस के थोड़ी है तुम, ये तो फटा बांस है, बंसी वाला थोड़ी है। इसको तुम कृष्ण बनाने पर लगी हो फटे बांस को, समझे? इसकी आवाज़ निकलती है पे 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 पे, और अब तो पास भी नहीं आने देती उसे वो, देखा नहीं? जब से भैया मिला है तब से सैया करीब नहीं आता है। जब से को ज़्यादा बोलना नहीं आता, वो सज्जन व्यक्ति हैं, कम बोलते हैं, सुनते अधिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बुद्धिजीवी है, सुनता ही सुनता है बस, और सिर्फ सूंघने का काम है उसका। जैसे कुकुर नहीं होता, सिर्फ सूंघता है, बोलता नहीं, कभी कभी भौंक देता है कूं 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 करके, समझे नहीं? और उसकी स्थिति बड़ी खराब है। वैसे भी सीमा कहती थी कि मैं जो है कृष्ण की दीवानी हूँ। हम इंटरव्यू लेने गए थे तो उन्होंने कहा मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, और या तो मेरा कृष्ण। बताइए, इतना प्रेम। कृष्ण की दीवानी है, कुछ दिनों बाद रावण की दीवानी हो जाएगी तू, 10-10 खोपड़ी वाले की। किस किस की दीवानी होगी? इससे पहले पाकिस्तान में तू दीवानी थी, जो तेरे 40 बॉयफ्रेंड थे उनकी दीवानी थी। और उससे पहले 4 खसम थे तेरे, उनकी तू दीवानी थी। अब यहाँ आ गई, यहाँ किस किस की दीवानी होगी?
और तेरी मनसा क्या है ये तो बता। है तू कभी भी कुछ भी वेशभूषा बना रही है, क्या है, कहाँ से आई है ये चुड़ैल? इसे देश से बाहर निकालो भाइयों, और इसका विरोध करो। आओ कमेंट बॉक्स में। है ऐसी महिलाओं को तुम भी इसको दिखा रही हो, पता नहीं क्यों, काहे को दिखा रही हो? क्योंकि लोग पल पल के टीवी चैनल पे सीमा हैदर के बड़े बड़े एपिसोड चल रहे हैं, घंटों घंटों सिर्फ उसी पे बात होती रहती है। हाँ उसी बात होती है। मणिपुर का दिखाओ थोड़ा सा। मणिपुर में 4.5 महीने से कोई अपडेट नहीं आ रही है। वहाँ बदतमीजियाँ हो रही हैं, वहाँ इज्जतें लुटी। और तो और फौजी की बेटी और पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया। वो जो वीडियो वायरल हुई थी, एक बेटी थी फौजी की और एक पत्नी थी, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं, उसके बारे में कोई नहीं बता रहा। और देश के अंदर पता है क्या हो रहा है? G20 सम्मेलन। ये G20 नहीं है, इस देश के अंदर 420 सम्मेलन हो रहा है। समझे? 420 हो रही है देश के अंदर। आप इस देश के कहाँ जा रहा है हमारा देश? इसकी ओर देखने की ज़रूरत है। संविधान ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं, कहते हैं संविधान पुराना हो गया है, उसे ख़त्म कर दो। एक बात बताओ तो, जो कौन कह रहा है संविधान पुराना हो गया? भाई तुम्हारा बाप भी तो पुराना हो गया होगा, तो सही बदल दो, शायद तुम्हारी अम्मा खुश हो जाए। जो संविधान बदलने की बात करते हैं, पहले अपना बाप बदलें, समझे? और कोई कहता है इंडिया, इंडिया का नाम बदल दो, तो आज इंडिया बदलने की ज़रूरत नहीं ना, संविधान बदलने की ज़रूरत। अगर बदलना है तो यहाँ की हुकूमत, यहाँ का प्रधानमंत्री बदलने की ज़रूरत है। इसको हटाओ मोदी को। मोदी मोदी मोदी, भारत माता रोदी, समझे? मोदी की कितनी दीवानी है सीमा हैदर, शायद आपने इंटरव्यू नहीं देखा। मोदी को भी राखी भेजी थी, रक्षा मंत्री को भी भेजी थी, अमित शाह को भी भेजी थी, योगी जी को भी राखी भेजी थी, मतलब सबको भाई मान चुकी है। क्या रात तो हो गई इसके दीवानेपन की? किस किस की दीवानी है? हैं कहाँ कहाँ कमानी हिलाएगी अपनी? दीवानी दीवानी, काहे की दीवानी है तू? ये आ कहाँ से ये पागल बिल्ली सी, समझे? शकल देखो इसकी, गुस्सा आती है इसके ऊपर, मुंह पकड़ के ना, बस बता रहा हूँ मैं। मजाक बना दिया पूरा भारत का, बहन बेटियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, समझे नहीं? भारत की संस्कृति सभ्यता नष्ट कर रही है महिला। 4 खसम आने के बाद, 4 खसम पालने के बाद इसका इस खत्म नहीं हुआ। कभी इसकी दीवानी, कभी उसकी दीवानी, कभी इसकी दीवानी। अबे कहाँ जाएगी तू? है देश में असर क्या पड़ रहा है? कहीं टीवी चैनल पे, कभी कहीं कहीं कभी कहीं। और एक वैसे ही वो है, वो सचिन का साला, समझे? सचिन का साला लगा हुआ है पीछे, हमारी सीमा, हमारी सीमा, हमारी सीमा, खाती है कीमा। है हो जाएगा इसका जीवन बीमा, ये ध्यान रखना। भारतवासी इसका जीवन बीमा करा के भेजना है यहाँ से, क्योंकि जीवन बीमा भी देश का प्रधानमंत्री वो लोग कर चुका है, समझे? RBI भी लूट चुके, SBI गई, सब कुछ तो लूट लिया है देश का। बचा क्या है देश के अंदर? अब बचा कुछ है तो ये शिखर सम्मेलन हो रहा है तुम्हारा G20 420, बची कुछ चीज़ें इसमें पेश की जाएंगी। भारत में ये बचा, कौन कौन खरीदेगा? है देश की तरक्की कहाँ है? देश के गरीबों की स्थिति देखो ना दिल्ली में, जहाँ दिल्ली में झोंपड़पट्टी थी उनके सामने दीवारें लगा दी, टेंट तंबू खड़े कर दिए, बेचारे तरस रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही उनको। ये 3-4 दिन कैसे रहेंगे? वहाँ लॉकडाउन सा लगा रखा है, उनकी रोजी रोटी रोजगार तो अलग, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा। अच्छा, खाने को तो बीच में सीमा को भी दिक्कत आ गई थी, तब आपने नहीं बोला कि उसके भोजन की व्यवस्था की जाए, उसे कुछ देकर आया जाए? एक बात बता यार, वो प्यार के लिए आई थी, प्यार की भूख थी क्या? तो रोटी की तो जरूरत ही नहीं, जब प्यार की भूख लगी हो। है जब तेरा पेट, इंसान तो है ना, खाने तो पेट से भरना, प्यार से पेट भर। रोटी भी खाती है तू? क्या क्या खाती है तो बता दे। इतने बड़े बड़े पाए मिले थे, उससे पेट नहीं भरा तेरा? है कबाब खा के आई तू? नल्ले सल्ले पता नहीं क्या क्या चूस के आई है। लेकिन अब तो कट्टर हिंदू बन गई है ना, सनातनी भाभी बन गई है। अब क्या दिक्कत है? कौन सी? मीट मांस सब छोड़ दिया है अभी। हाँ तो उन्हीं के लिए भाभी हैं, उन्हीं की देवी हैं। ये 4 खसम वाली उन्हीं की अम्मा है, भारत माता, जो अंधभक्त हैं इस देश के अंदर। और इनके लिए समझे ऐसों की दीदी होंगी, जो अंधभक्तों ऐसे जो है 4 खसम हैं जिनके, उनको दीदियाँ बनाते हैं, समझे नहीं? धर्मपत्नी है ये, भगी हुई, भगा के आया। तू तो भगा के नहीं आए, खुद भाग के आई है भगोड़ी। कह रही है कुरान का एक शब्द नहीं जानती, लेकिन गीता भी बताने लगती है, रामायण भी बताने लगते हैं, कृष्ण की बोलियां बोलने लगती हैं। कुछ दिनों बाद कुरान का नहीं जानती, कुछ दिनों बाद गीता भी नहीं जानेगी। इसकी बांसुरी यहाँ बज जाएगी जब, तो ये बांसुरी भूल जाएगी, समझे? फिर कुछ और सीख लेगी, फिर कहीं जाके दूसरे देश में चली जाएगी, वहाँ बाइबल पढ़ेगी, फिर तीसरे देश में चली जाएगी, वहाँ कुछ और पढ़ लेगी, और कहीं आदिवासी जंगल। संविधान तो इजाजत देता है, आपको क्या आपत्ति है? महिला को, पुरुष को, सबको देता है। हाँ तो आपत्ति है तो नाचो ना, नंगा होके नाचो, कोई आपत्ति नहीं है, तुम जो मर्जी करो। पर देश के लोग सब देख रहे हैं ये तेरी गंदगी लगा के आ जाती है। 1-1 किलो चौक तेरे अगर नियुक्त कर दिया ना गाल पे, तो इतना सारा चौक आ जाएगा, समझे?
इतने बड़े बड़े कील मुहासे हैं तेरे दाने। तो चौक लगाने के बाद तो वो सुंदर लगती है। अरे मैडम, मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से क्या कहना चाहते हो कि वो आती है तो सुंदर लगती है, अब आप घुमा फिरा के बता रहे हो कि वो चौक लगाती है। इस देश में हिजड़े भी आते हैं, बहुत मेकअप कर लेते हैं, ज़बरदस्त लगते हैं, ये भी फेल है उसके आगे, समझे। शक्ल जब धो के देखो ना इसकी, ऐसे लगती 50 साल की बुढ़िया बेटी हो कोई। इसकी शक्ल धो दो, मुँह पर जरा 2 मग्गे पानी तो डालो, समझे। हमारे गाँव खेत की बहन बेटी को देखो, ना पाउडर लगाती, ना क्रीम लगाती, ना, और एकदम मिट्टी में काम करती है खेती में, समझे। और कितना बजा बोझा उठा के चलती है। इसको जरा सा एक मटका ही रख देना, इसकी खोपड़ी में पिचल जाएगी ये, समझे। कमर टेढ़ी हो जाएगी, इसका पता चल जाएगा कितने साल की है। इसके सर पर बोझा रखो, पता चल जाएगा 50 साल सांस फूल के बाहर निकल जाएगा सारा इसका भूत। एक दिन काम तो करे खेतों में, और रघुपुरा वाले ले जाओ इसको, एक दिन कटवाओ उससे, नराई गुड़ाई करवाओ खेत में ले जाके, इसे पता। सचिन रानी बनाकर रखना चाहता है, वो ये क्यों करेगा? रानी अभी तो कह रही भूखी प्यासी मर रही थी रानी, अब कह रही है कि रानी बना के रखा है, तो भूखी मर रही थी तू, रानी थी तो भूखी मरती है। और ये राजा इसका बसिया बाजा, किराए का है, किराए का खटमल है ये, इसे तनख्वाह मिल रही है, इसका तो कोई और ही है, समझ रहे हो मेरी बात को। ये थोड़ी है, इसमें तो कोई कूड़ा चुगने वाली महिला भी इश्क ना करेगी इससे, वो चुसेले से, समझे। और ये कहाँ से आई है जो 4 खस्मों को मूर्ख बना के आ गई, चूतिया बना के आ गई है, और सिर्फ इसे ये पसंद आया, तो इसका बहुत बड़ा एंगल है। तो क्या बोला उसने कहा मेरी निगाहों से देखो तो सचिन से सुंदर व्यक्ति कोई नहीं लगेगा इस पूरे, इस पे तो रील बन गई है हजारों। हाँ, तेरी निगाहों के चक्कर में लोग अपनी निगाहें फोड़ लें, तू करना ही ये चाहती, भारत के लोगों की आंखें फोड़ना चाहती है क्या? ये तेरी निगाहों से देखें, पहले अपनी आंखें की ये कंचे जैसी गोलियां निकाल के दे, फिर देखेंगे तेरी आंखों से, टेस्ट कराएंगे उन आंखों का, ये आंखें खराब हैं, इसमें मोतियाबिंद हो रहा है, ये बता, इसका इलाज करा आंखों का अपने। और देश को परोस क्या रही है? मैंने पिछली बार भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि भारत के अंदर बम फोड़े आके पाकिस्तान से, ज़रूरी नहीं है कि आके जासूसी करे, हैं पाकिस्तान को उसको बताए, ये यहाँ आतंक बचाने आई है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना चाहती है, यहाँ बहन बेटियों को जो है ना गलत रास्ते पे ले जाना चाहती है। और यही तुम परोस रहे हो कि 4 खसम वालियों को भी इश्क होता है, तो हमारे देश की बहन बेटियों पर क्या असर जा रहा है, समझे। ये हालत है इनकी चुड़ैलों की। यहाँ की मीडिया की देखो, मैन मिस्ट्री मीडिया भूतनी क्या दिखाती है इसे इश्क करके। और यहाँ की औरतों और महिला बाल विकास मंत्री देश की, वो भी यही पेश करती है। फिल्मों में तो काम किया उन्होंने, फिल्मों में चलता है चुम्मा चाटी, समझे, नाटकों में भी चलता होगा, मगर संसद भवन में उसको क्या दिखते हैं यहाँ की महिला बाल विकास मंत्री को? उड़ता हुआ चुम्बन, उड़ता हुआ इसको उड़ता हुआ चुम्बन दिखता। बताओ, इससे पूरे देश में बहन बेटी क्या संसद भवन नहीं देखती? सदन चलता है जब, उन पर क्या असर पड़ेगा कि देश के लिए, देश की समस्याओं के लिए, देश की बहन बेटियों के लिए है कोई अच्छी चीज़ें निकालने के लिए संसद चलता है। जो मणिपुर में इज्जत लुटी उन बहन बेटियों के लिए कोई बात होगी? मगर महिला बाल विकास मंत्री को चुम्बन उड़ता हुआ दिखाई देने लगा, फ्लाइंग किस, उड़ता हुआ चुम्बन। व्हाट इज दिस चुम्बन है? ये चुम्मा क्या है, समझे। दिखती हो अम्मा, 50 साल की अम्मा, और देगा तुम्हें कौन चुम्मा, समझे। भारत में क्या है ये, क्या चल रहा है? मर्यादा में बोलिए, महिला बाल विकास मंत्री। क्यों महिला बाल विकास है तो वो चुम्बन कह सकती है, हम बता भी मंत्री नहीं हैं यार, वो कर सकती है, हम बता भी नहीं सकते। वो कर सकती हैं, उन्हें दिख सकता है, हम यही तो बता रहे हैं, उन्हें उड़ता हुआ चुम्बन दिख रहा था, समझे। कौन देगा चुम्मा? तो इससे क्या देश की सभ्यता और संस्कृति नष्ट नहीं हो रही? कौन से धर्म ग्रंथों में लिखा है कि देश की संसद में, सदन में चलते हुए चुम्मे दिखाओ? किसी को चुम्मा दिख रहा था उड़ता हुआ, मुझे बता दो, और उसकी सदन की फोटोग्राफी करा दो, दिखाओ कहाँ दिख रहा था। वो भूत घूम रहा था चुम्मा लेके, फालतू की बकवास, समझे। देश में परोस क्या रहे हैं लोग? ना मंत्रियों को शर्म है, सब फिल्म ची आ रहे हैं, फिल्म ची एक्टर, वो बयानबाजी देते हैं, नाटक नौटंकी। अभी एक फिल्म आई है, उसको लेके नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा, सीमा की भी फिल्म आ रही है, आप देखने जाएंगे? मैं तो नहीं जाऊंगा फिल्म देखने। गाना भी आ गया है। कौन सा गाना आ गया, सुना? चल पड़े हैं हम। चल पड़े तो हाँ, चल पड़ी है तू, पाकिस्तान के लिए जाएगी, पहले जेल में जाएगी फिर पाकिस्तान जाएगी। सही गाना गा रही है तू, चल पड़ी है तू, जेल में जाएगी, बचेगी नहीं तू, समझे। वो यहाँ से नहीं जाएगी, वो मर जाएगी पर यहाँ से नहीं जाएगी। शायद बयान नहीं सुना उसका। कौन? जान दे दूंगी पर जाऊंगी नहीं। हाँ, जान तेरी जरूरत क्या है? तू किसी लायक रही भी तो नहीं है, और तू ये तेरी तो जान ही जानी है। जिंदा तो जाएगी नहीं यहाँ से पाकिस्तान, ये ध्यान रखियो। और तुझे जिंदा छोड़ेंगे भी नहीं, और पाकिस्तान गई तो तुझे वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान ही बैठे हैं। देखिए आप खुद जानते हैं पाकिस्तान में सीमा सेफ नहीं है, फिर भी आप जबरन उसे पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। अरे वहाँ प्यार जान की कोई कीमत नहीं है। करने वाले उसे बहुत है, चाट के इसको छील देंगे, इतने प्यार करने वाले बैठे हैं। सचिन का क्या होगा? क्यों पाकिस्तानी
प्यार करोगे ना इसको, इसके प्यार का बुखार उतारोगे जब ये आएगी तो वहाँ भी नहीं बचेगी। ये इतने प्यार करने वाले हैं पाकिस्तान में उससे, तभी तो कह रहा हूँ वहाँ भी नहीं बचेगी। और यहाँ इतना प्यार मिल रहा है तो यहाँ तो बचनी है ही नहीं है, समझे। इसका इंतजार है जेल को। लोग जो प्यार दिखा रहे हैं वो तो अपार है। कहाँ प्यार घुस रहा है तेरे। और ये जो इधर से मार पड़ रही है नंदा भाई की तरफ से, ये कहीं नहीं घुस रही, ये मसाज का काम कर रही होगी तेरी, हैं। ज़्यादा प्यार पड़ जाता है ना, बुखार भी आ जाता है प्यार के चक्कर में। चिंता मत कर, तेरा अचार डलवा देंगे हम भारत के अंदर, हैं। बताइए, हेटर्स को भी वो प्यार दे रही है। सवाल पूछने पे उसने कहा आपको भी प्यार। अच्छा, हमें भी प्यार, तेरा इंतजार है, चिंता मत कर, तुझे दब के प्यार देंगे, समझी। जो भारत की संस्कृति नष्ट करने आई है तू यहाँ, बहन बेटियों को क्या परोस रही है तू, ये बता। शर्म भी नहीं आती ऐसी वो क्या परोस रही है? क्या उसने किसी भाषण में ये कहा कि बहन बेटियां चली जाएं? अब ये तो महिलाओं की स्वैच्छिक इच्छा है। अरे यार, स्वैच्छिक अच्छा है, दुनिया को दिख रहा है कि 4-4 कसमते छोड़ के आई है और ये कर रही है यहाँ इसको, और पूरी मीडिया देश की दिखा रही है। और मीडिया दिखाने के बाद यहाँ पे ऐसे इस सिस्टम चल रहा है, लोग जा रहे हैं उसके लिए खिलौने लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लेके जा रहे हैं, जैसे क्या है क्रांतिकारी हूँ मैं, समझे। आंसुरी वांसुरी नहीं बजाता मैं, तांडव करता हूँ, यहाँ ध्यान रखियो। तांडवकारी क्रांतिकारी हूँ, बोल रहा हूँ मैं तेरा। सारी भूख प्यास सब तेरी सही हो जाएगी। अभी कोई मिला नहीं है तुझे, ये चुसेला जब भी तो ढूंढा है तूने, समझे। इस चुसेले को मूर्ख बना के तू इधर उधर करती रही हो कुछ भी है। ये सैया, एक भैया, एक पपैया, एक कुछ और ताता थैया, ये सब तो चल रहा तेरा उजरा मुजरा, समझे। प्यार करने आती तो फिर ये ड्रामा काहे के लिए। वो तेरे से सचिन को इतनी दूर बैठता है जाके, ये बता मुझे, है। चलिए, मैंने तो सीमा से सवाल पूछा था कि आप अपने हेटर्स को क्या कहना चाहेंगे। उसने आपको प्यार भेज दिया, अब आप बदले में उसे क्या कहना। ये तो बताओ, कहाँ है प्यार भेज दिया, कहाँ है प्यार। वीडियो देखिएगा BCS प्यार कहाँ भेजा है, कहाँ है, पुड़िया में लाई हो, कहाँ में लाई हो। BCS न्यूज़ पे आप देखिएगा, इस चैनल पे उसने बोल दिया। मैंने हेटर थोड़ी हूँ मैं उसका। ये क्या कर रहे हैं जो आप चिट्ठे भर रहे हैं? कौन सा ये हेटर थोड़ी हूँ मैं, तो उसको अकल दे रहा हूँ। अकल देनी है तो उसके समर्थन में आ जाइए। वो रुकना चाहती है, उसे कैसे रुके वो तरकीब बताइए। बताओ कैसे रुक सकती है सीमा? यहाँ रुकने के लिए नहीं, तुझे भेजने के लिए बैठा हूँ मैं, ये तेरे समर्थन में। अच्छा, एक संदेश जो आप सीमा और सचिन को देना चाहते हैं। सीमा और सचिन, तू तो जेल जाएगी और सचिन भी जेल जाएगा, समझे। अब फिर सोच लियो कौन तुझे बचाएगा। जेल जाना तेरा तय है, ये ध्यान रखियो। बिना बताए भारत के अंदर घुसिए, ये जब तक तेरा एपिसोड चल रहा है, ठीक है। ये चुनाव का जो माहौल है ये सब ऊपर से चल रहा है, सिस्टम से सब लीडरशिप करा रही है देश की, ये देश की हुकूमत करा रही है सब। और ये तू भी जानती है, जो रोज तू ये एक्टर है, ये एक्टिंग करने आई है, ये समझे नहीं, एक्टिंग कर रही है यहाँ। जिस मर्जी को भैया, जिस मर्जी को सैया, जिस मर्जी को रिलेशन, जिस मर्जी को प्यार बांट देती है। अबे क्या है तू, समझे नहीं। ये एक चीज़ ध्यान रखियो, ज़्यादा दिन तेरा ये नहीं चलेगा, ये जो एंगल जो चला रही है तू, और देश की सभ्यता और संस्कृति ख़त्म कर रही है। और TRP जो पा रहे हो तुम, ये दिखा रहे हो कि दूसरे देश की मूलभूत समस्याओं से जो लोग सब ओझल हो जाएं, और तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और ये ध्यान रखिए, देश की जनता सब देख रही है, ये देश की माता बहनें देख रही हैं। तू स्पेशल नहीं आए, तेरे पास कोई विशेष चीज़ नहीं है, देश में बहुत सारी भारत माता है, समझे। और तू उनके पैरों की धूल भी नहीं है। यहाँ की महिलाएँ नहीं देखी, एक से एक सुंदर हैं, एक से खूबसूरत हैं, समझे नहीं। और तेरे से ज़्यादा तो यहाँ के हमारे जो है ना देश के किन्नर खूबसूरत लगते हैं। जितना मेकअप तू ठोकती है ना, उससे आधा भी ठोक लेंगे तो तेरे से सुंदर लगेंगे, समझे। और तेरे से अच्छा डांस करते हैं वो टन, समझे। और तेरे को भी उन्हीं की मंडली में शामिल होना पड़ेगा लास्ट में जेल जाने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तो जा नहीं पाएगी फिर तू, उन्हीं की मंडली में शामिल होगी। और ये ढोलक बजाएगा ये तेरा यार सचिन चुसेला, इसको ढोलक को तबलची बनाना है, ठीक है। फिर देखते हैं तेरा कौन सैया और कौन भैया रहता है। करवा ले जो नाटक। अभी सरकार का एंगल है, सरकार तुम्हारे को वजन दे रही है, इसलिए तुम्हें जमानत मिल गई 2 दिन में। और देश के जो आदमी जो बेचारा छोटी मोटी चोरी भी कर लेता है, उसको महीनों 6-6 महीने साल भर उसे जमानत नहीं मिलती है। बेरोजगारी के कारण कोई आदमी कुछ भी खा ले, उठा के उसको मुकदमा लग जाता है। मगर तेरा तू विदेश से आई, पाकिस्तान से, बिना पासपोर्ट वीजे के, तेरे को 2 दिन में जमानत। और 50 दिन इसने सचिन चुसेला ने रखा बिना बताए देश को। इसको जमानत, इसके बाप को जमानत, इसका बाप भी जेल जाएगा। वो सचिन चुसेले, तेरा बाप भी जाएगा जेल, समझे। सुन रहा तेरा बाप, हाँ वो जाएगा जेल। और ये सचिन तो जाएगा ही जाएगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये जब तक सरकार जो एंगल चला रही है बार बार चलाती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देश एकजुट है और हम तो बैठे हैं कि भेजो हमें नोटिस, तो भेजो, करो ये ड्रामेबाजी भी शुरू नोटिस भेजने की, है। पूरा देश बैठा कि हमें भी भेज नोटिस, हमें भी भेज, समझे। 140 करोड़ देशवासी हैं, किस किस को नोटिस भेजोगे, हैं। हिल जाओगे,
पहले नंबर तो लोग परेशान है, पहले वकील परेशान है, अभियंता परेशान है। कहले क्या वकील वकालत के पैसे का भी एक मजाक सा बन गया है। वो लोग खुद परेशान है, चल क्या रहा है कुछ तो हम मेरे जानने वाले वकील हैं 2-4, उनसे मेरे कह रहा भैया चल क्या रहा है हम भी वकील हैं, हमारी बहुत सारी क्लाइंट है, एक से खूबसूरत महिलाएं आती हैं, सबको हम तो कभी राखी बंधवाने नहीं जाते। ये ड्रामा चल क्या रहा है? कह रहा हमें शर्म आने लगी है वकालत पैसे पे कि इस प्रकार के लोग भी ये कौन सा पैसा कर रहे हैं, ये क्या धंधा चल रहा है, समझे नहीं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेल में जाने की तैयारी कर लो दोनों, ठीक है? और मैडम तुम बहुत ज़्यादा उसकी वो करती हो, सवाल करती हूँ मैं, समर्थन नहीं। तुम ज़्यादा प्यार करती हो उससे। किससे? उससे ही, सीमा से। कितनी बार समझाया मैंने आपको कि निजी टिप्पणी नहीं। निजी क्या है, मतलब पर्सनली है तुम्हारा उससे प्यार जो कह रही हो निजी? सवाल नहीं करें, अब सीमा के मुद्दे पर बातचीत करना जरूरी नहीं समझते आप? नहीं करो, पर इतना प्यार मत करो, प्यार देशवासियों से करो, देश के हित में बोलो। तो आप देख लीजिए कि सीमा हैदर के समर्थन में जहां कुछ लोग हैं, तो वहीं नंदा भाई का ये कहना है कि सीमा हैदर महज कुछ दिन की मेहमान है भारत में। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।